हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जून 2034 डेबिट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एनएफओ है एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स एक्सडीएल जून 2034 डेबिट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, कब ये अलॉटमेंट डेट है, यानी कि कब आपका जिसमें अभी एनएफओ पे पैसा लगाएंगे ये म्यूचुअल फंड में कब कन्वर्ट होगा, इसकी एनएवी के प्राइस, इसकी एक्सपेंस रेशियो का, एग्जिट लोड का, टैक्स का, सारा कुछ जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं, ये जो एनएफओ है ये एक म्यूचुअल फंड जो कि डेबिट सेक्टर पे है और ये टारगेट मैच्योरिटी है। टारगेट मैच्योरिटी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जून 2034। और ये जो म्यूचुअल फंड है ये मॉडरेट रिस्क है, यानी कि ये ज्यादा लो रिस्क भी नहीं है, हाई रिस्क भी नहीं है, मॉडरेट रिस्क ये म्यूचुअल फंड है। इस एनएफओ की बात कर लेते हैं लॉन्च डेट का। तो ये एनएफओ का लॉन्च डेट है 4 मार्च 2024 को और इन डेट है 12 मार्च 2024 का। और आपका यदि अलॉटमेंट डेट यदि देखिए, यानी कि आप अभी यदि पैसा लगाएंगे तो ये म्यूचुअल फंड में कब कन्वर्ट होगा, तो ये म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 15 मार्च 2024 को। और न्यू फंड ऑफर का एनएवी जो रहता है वो 10 रुपया रहता है। अब इसकी हम लोग एक्सपेंस रेशियो पे अगर बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो नील है। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एक्सपेंस रेशियो अभी नहीं आया है, एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप किसी भी टाइम आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत किसी को कंफ्यूजन होगा जब आप इस पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि टारगेट मैच्योरिटी है। तो आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यदि हम अभी पैसा लगाएं और 1 साल 2 साल के बाद मुझे जरूरत पड़ गया तो फिर क्या हम उसको निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो आप इसको किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट मैच्योरिटी करने का मतलब है कि 2034 में ये म्यूचुअल फंड का जो मैच्योरिटी है वो पूरा हो जाएगा। यदि आप लास्ट तक इसके साथ टिके रहेंगे तो इसका जो सिक्योरिटी है वो आपके लिए जीरो हो जाएगा, यानी कि रिस्क जीरो पे आ जाएगा यदि आप लास्ट तक टिकते हैं तब। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। और टैक्स इम्प्लेनेशन की बात कर लेते हैं, जो अभी आपका जिस भी इनकम में आपका टैक्स स्लैब आएगा उस हिसाब से आपको टैक्स यहाँ पे लगेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि लमसम करते हैं तो आपको 5,000 का लमसम करना होगा, यानी कि वन टाइम या फिर लमसम करें तो 5,000 का करना होगा। और यदि आप एसआईपी करते हैं इस म्यूचुअल फंड में तो मिनिमम 1,000 रुपया का करना होगा। एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 7 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 4 सितंबर 2009 को। इसका आज के डेट में टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,69,711 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। और तो एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स एक्सडीएल जून 2034 डेबिट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ जो एक डेबिट म्यूचुअल फंड है, यानी कि सबसे पहले यहाँ समझते हैं एसडीएल क्या होता है। तो एसडीएल जो होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन होता है, जो कि स्टेट अपना 3 से 4 स्टेट या फिर मैक्सिमम का 10 से 15 स्टेट जो है आपस में मिल करके एक म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है, जो कि इस तरीके का आपको देखने मिलता है जैसे कि एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जो कि स्टेट डेवलपमेंट लोन रहता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 4 सितंबर 2009 को एक्सिस म्यूचुअल फंड। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,69,711 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जून 2034 डेबिट इंडेक्स फंड ग्रोथ एनएफओ जो है ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड रहेगा। इसमें मिनिमम एसआईपी 1,000 का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं क्या ये म्यूचुअल फंड के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा या फिर कुछ टाइम बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए ऐसे मार्केट में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड जितने सारे हैं उनका अभी लो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जितना वो उसका परफॉर्मेंस पहले था उस टाइप से अभी इसका एक्सिस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा डाउन की ओर है भी एक्सिस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए। ये एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जून 2034 म्यूचुअल फंड किस तरीके से बिहेव करेगा, यानी कि 15 मार्च 2024 के बाद 2 से 3 महीना आप और वेट कीजिए।
देख लीजिए इसका परफॉर्मेंस क्या है, तब इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड का यदि परफॉर्मेंस देखिए, एक्सिस म्यूचुअल फंड का, अदर म्यूचुअल फंड का, तो उनका परफॉर्मेंस काफी लो है। तो इसी को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी वेट कीजिए 2 से 3 महीने। उसके बाद यदि आपको लगे कि ये अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बना पा रहा है, तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस क्रिसिल IBX SDL जून 2034 डेबिट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।